ध्यान दीजिएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज में टाइप 4, सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स सॉल्व करे थे ना अपन ने वहां पे 10th क्लास में, याद है किसी को? चलिए समझिएगा इसको कैसे ऑपरेट करना है। पहले हम एक डिब्बा बनाया करते थे वहां पे, यहाँ पे एक डिब्बे की एक लाइन तो कंपलसरी है, एक बार आपको x 0 करना है, एक बार आपको y 0 करना है। जब आप x 0 की बात आती है तो y का वैल्यू स्मॉलर देन 10 होगा। क्या होगा? स्मॉलर देन। और जब y 0 करना होगा आपको तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी स्मॉलर देन, माइनस x आएगा स्मॉलर देन क्या? 6। तो x आएगा ग्रेटर देन 5, सॉरी 6। x क्या आया? ग्रेटर देन 6। When x is equals to 0, y is smaller than 10, and when x is greater than 6, y is equals to 0। ठीक है, x क्या होगा? ग्रेटर देन 6 होगा, y 0 हो जाएगा, माइनस 5x स्मॉलर देन 30, 5x ग्रेटर देन क्या? माइनस 30, माइनस 6, सॉरी माइनस 6। x ग्रेटर देन क्या? माइनस 6। समझिएगा, ये सिचुएशन है। एक आध और आप ले लीजिए, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 ले लेंगे तो 35, y is smaller than 35/5। ठीक है, समझिएगा इस टाइम पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू स्मॉलर देन 10। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन माइनस 6। ठीक है, ग्रेटर देन माइनस 6 इस तरफ होगा और स्मॉलर देन 10 इस तरफ होगा। ये आपका ग्राफ आ गया। आया सबको समझ में? नहीं आया? अगर इक्वल होता तो सिर्फ ये लाइन बनती, लेकिन y क्या है? 10 से छोटा, मतलब सब चलेगा। y इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 -8 -7 सब चलेगा। जिस समय पे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -6 से ना बड़ी है, -6 से बड़ी, तो -5 -4 -3 -2 -1 1 0 सब चलेगा। ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? इसका ग्राफ कहलाएगा, इस लाइन का। 3y - 5x स्मॉलर देन 30। आया किसी को कुछ समझ में? बोलेगा। हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, जैसे अपन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में करते थे, डिब्बा बनाते थे। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू स्मॉलर देन 10 है, और y की वैल्यू 0 के लिए x ग्रेटर देन -6 है। मत जाओ कहीं और, 2 पे ही रहो। ठीक है, समझ लो, x की वैल्यू जिधर पे 0 और y की वैल्यू स्मॉलर देन 10, ये पॉइंट हो गया 10 वाला। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -6। ओहो, एक गड़बड़ लिख गया, सॉरी। ये इसमें कहता है -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा तो इसी तरफ चलोगे, 10 से छोटा तो 10 से छोटा y में ऐसी तरफ आओगे, तो इस तरफ और इस तरफ वाला कॉमन पोर्शन इस लाइन का कहलाएगा। यही आ रहा है वो एरिया। 10 से छोटा तो ये नीचे वाला पोर्शन, -6 से बड़ा तो ये वाला पोर्शन। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इसका ग्राफ बोलेंगे। आया समझ में? चलिए, हाँ अब ऐसा, जैसे अभी मैंने ना इससे स्टार्ट कर दिया है, मैंने गलत कर दिया है, मैंने अभी लाइन को इन्वॉल्व कर दिया है। अगर ग्रेटर स्मॉलर बस है तो लाइन को टच नहीं करेंगे, आप लाइन को टच नहीं करेंगे।
लेकिन अगर इक्वल शामिल होगा तो लाइन भी टच हो जाएगी। ऐसे आया समझ में? अभी लाइन टच नहीं हो रही है, अभी लाइन टच नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया। और अगर इक्वल होता तो लाइन टच भी हो जाती है। ये जो शेड रीजन है, वो जो शेडेड पोर्शन है, वो लाइंस को इंटरसेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तभी तो मिलता है भाई। एक्स की वैल्यू 0 लेना मतलब वाई एक्सिस पे कहां है, और वाई की वैल्यू 0 लेना मतलब एक्स एक्सिस पे कहां है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लोकेशन मिल जाएगी तो ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। समझ में आ गया सबको भैया? ऐसे पूछना चाहिए, जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे कोई चीज फुल कंसेप्ट के साथ, आप वो क्लियर नहीं होंगे। बता दे बेटा इसको, अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब x 0 होगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 5। और जब y 0 होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। आ जाओ, x 0 तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, y 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फाइव से ग्रेटर, यहां भी 5 से ग्रेटर, ये तो हुई लाइन ग्रेटर। मैंने टच करके लेके गया क्योंकि इसमें इक्वल भी लगा है। अगर इक्वल ना होता तो टच ना होता। आ गया समझ में? आसान लगा आपको ये क्वेश्चन? कोई मुश्किल है? नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। छापिए जल्दी से। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप सब लोग काफी कहना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति हैं, है ना, तो जानते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है y स्मॉलर देन -2, इसको 2D प्लेन पर ड्रॉ करो। तो y स्मॉलर देन -2, तो गिवन तो एक ही वेरिएबल है। जब हमको y गिवन होता है y इक्वल टू c या x इक्वल टू d, तो हम जानते हैं कि जो लाइंस हैं ये पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस है। जो x इक्वल c है वो क्या होता है? पैरेलल टू y एक्सिस। जो y इक्वल d है वो क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो y स्मॉलर देन -2, ये -1, ये -2, तो इक्वल तो लगा नहीं है, ये पोर्शन होगा y स्मॉलर देन -2। आया समझ में किसी को? क्यों भैया, क्लियर हो गया? आप पढ़ के आए हो x इज इक्वल्स टू c और y इज इक्वल्स टू d। x इक्वल टू c पैरेलल टू y एक्सिस और y इक्वल्स टू d पैरेलल टू क्या होता है? x एक्सिस होता है। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से ड्रॉ करना था। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? चलिए, इसी में एक 5वां क्वेश्चन है, मैं एक ही ग्राफ में सॉल्व करना चाहता हूं। 5वां क्वेश्चन है x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3, -1, -2, -3। ब्लैक से कर देते हैं। लो, कई बार पूछता है कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ द लाइंस या इनइक्वालिटीज या इन इक्वेशंस x इज ग्रेटर देन -3
और y इज स्मॉलर देन -2। तो मैंने एक ही ये भी ड्रॉ कर दिया और ये भी ड्रॉ कर दिया। आप देख रहे होंगे यहां कुछ कबूतर बन रहे हैं, बना है ना इस पोर्शन में। तो ये वो कॉमन पोर्शन है। कौन सा कॉमन पोर्शन? x ग्रेटर देन -3 और y स्मॉलर देन -2। आ रहा ना ये वाला, जहां पे डिब्बे बन गए। देखो यहां भी लाइन है, यहां भी लाइन है, इस पोर्शन में डिब्बे बन गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहा हूं? तो ये वो कॉमन पोर्शन है इन दोनों लाइंस का, या इंटरसेक्टिंग रीजन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग रीजन। और कॉमन पोर्शन में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने कॉमन पॉइंट्स फाइंड करे हैं, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड किए हैं कि नहीं किए हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा है आप लोगों ने? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा 10th क्लास में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वहां पर करते क्या थे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट। यहां पे भी कॉमन रीजन फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इनइक्वालिटी है ये। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? चलिए एक और मैं इसका आखिरी क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मिटा दो बेटा इसको, नोट कर लिया सबने? x is smaller than equal to 8 minus 4y. x is smaller than equal to 8 minus 4y. ठीक है, समझिएगा। इसका मतलब हुआ x plus 4y is smaller than equal to 8। वही कंसेप्ट हमारा, x y। x अगर 0 तो y क्या आएगा? स्मॉलर देन इक्वल टू 2। y क्या आएगा बोले? स्मॉलर देन इक्वल टू 2। y अगर 0 है, x क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल टू 8। स्मॉलर देन इक्वल टू 8 और ये स्मॉलर देन इज इक्वल टू क्या? 2। समझिएगा, 0 2 और ये क्या? 8 0। ये तो पक्का है कि लाइन ये जा रही है, ये लाइन है, इक्वल लगा है। तो y क्या है? स्मॉलर देन 2 है और x क्या है? स्मॉलर देन 8 है। सब स्मॉलर ही है लेकिन इक्वल है, टच करके आएगा। लो भैया, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए, कुछ समझ आया? बढ़िया से आया? चलिए, नैतिक क्लियर है बेटा? अगर इक्वल है मतलब 8 भी इन्वॉल्व है, मतलब 8 वाले पॉइंट को टच करके, मतलब लाइन को टच करते हुए आएंगे। इक्वल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, उससे छोटा ही है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? तो प्रॉब्लम है ये, मुश्किल? नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। तो ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करना हमको आने लगा। अब हमको करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, हमें उनका ना कॉमन पोर्शन चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन पोर्शन। मैं कह रहा हूं आप इसको नोट कीजिए, फिर हम टाइप 5 पे भी बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, टाइप 5 बता रहा हूं। टाइप 5 मतलब कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस सॉल्व करनी हमें ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ही नोटिस कर रहा हूं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल। अब देखेंगे, पहला इक्वेशन है y इज स्मॉलर देन इक्वल 4, मान लिया। दूसरा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल 1, समझ गया? x ग्रेटर देन इक्वल 1। कितना सिंपल है, समझेंगे बात को। ये हो गया x की वैल्यू 1 और ये हो गई y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 से कम हो, ठीक है, मान लिया, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। y की वैल्यू क्या है?
स्मॉलर देन 4 हो, y की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन 4, ठीक है, y की वैल्यू स्मॉलर देन 4 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, y की वैल्यू स्मॉलर देन 4, ये पूरा एरिया है तो ये वाला भी, लेकिन हमको सिर्फ वही वाला चाहिए जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। y की वैल्यू स्मॉलर देन 4 में, y की वैल्यू स्मॉलर देन 4 में ये भी आएगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में ये भी आएगा, लेकिन हमको वो चाहिए जहां पे दोनों चीजें एप्लीकेबल हो, मतलब y की वैल्यू 4 से कम तो हो ही, साथ ही x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी इस पोर्शन में है तो इसी वैल्यू का y स्मॉलर देन 4 भी लिया जाएगा। आया समझ में? ये आ गया भैया इंटरसेक्टिंग प्लेन, शेडेड रीजन, इंटरसेक्टिंग रीजन, समझ रहे हैं बात को? मैंने कहा क्लियर है सबको? मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? आ गया? छापो इसको, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मैंने डॉटेड नहीं बनाई, वो मेरी आदत है ऐसे लिखने की, नॉट डॉटेड, लो ठीक, समझ गए? डॉटेड लाइन तो पूरी बननी है, लाइन डॉटेड नहीं बननी, वो मेरी ऐसी आदत है, गंदी आदत है। लाइन तो पूरी बननी है, अगर इक्वल है तो टच करके बननी है, इक्वल नहीं है तो टच नहीं करना, ठीक है? चले आगे। आसान आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगी आपको। और जितना अच्छा लीनियर इनइक्वेशन बनेगा उतना ही अच्छा 12वीं क्लास में एलपीपी बनेगा। पहले 11वीं में था एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, अब वो 12वीं में चला गया है, समझिएगा। एक और क्लासिक क्वेश्चन करते हैं, आपको मजा आएगी। क्वेश्चन है x प्लस वाई स्मॉलर देन इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई स्मॉलर देन इज इक्वल टू 4, देख लीजिएगा 0 4 4 0 और 0 4 इक्वल है और स्मॉलर देन है, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन यूज करना है। दूसरी इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन क्या भी है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो y स्मॉलर देन 2x, y स्मॉलर देन क्या, 2x। ये जो लाइन आएगी इसमें कहानी क्या है, अगर इसके लिए डब्बा बनाए अपन x y, x 0 तो y स्मॉलर देन 0, x 0 y क्या है, स्मॉलर देन 0, इस समय y 0 तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है? समझिएगा बात को, x 0 तो y ग्रेटर देन 0, मतलब y ग्रेटर देन 0, मतलब y पॉजिटिव जाएगी, ऊपर वाला पोर्शन जाएगा, और जब y 0 तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y क्या है, नेगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है। y नेगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो y नेगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है। ये कॉमन पोर्शन किसका है, ये कॉमन पोर्शन इस वाली लाइन का और इसका ये वाला है। साथ ही साथ एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और क्या, y भी पॉजिटिव। तो ये तो हो ही गया, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव इस पोर्शन में आएगा। तो फाइनली जो ग्राफ आया वो ये आएगा जो मैंने ब्लू से बनाया है, ऐसे बनाया है ब्लू से। पहली लाइन कहती है कि x की वैल्यू 4 से नीचे, y की वैल्यू 4 से नीचे, मतलब इस लाइन का लोअर पोर्शन, ठीक है? दूसरी लाइन कहती है कि y नेगेटिव और x पॉजिटिव, मतलब इस वाले पोर्शन की बात करती है, y नेगेटिव x पॉजिटिव। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये कहती है x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये
इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये आएगा। आई बात समझ? क्या है कॉमन पोर्शन? ये ट्राइंगल। नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का फोर्थ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 to x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, और ये दो कंडीशंस। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। कॉमन पोर्शन शो करना है, क्यों? नहीं, वैसे ब्लू वाला वैसे आ गया समझ में? चलिए और देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे। बता दो बेटा इसको। ऐसे ही आपको इंटरसेक्टिंग रीजन फाइंड करना है। हालांकि थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। दो दो क्वेश्चन कीजिए, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से बनेगा भी आपसे, ठीक है, समझिएगा। अब एक और लाइन है, कुछ कुछ में तो बहुत बहुत सारी लाइन है। जैसे कि मैं ना 8th वाला क्वेश्चन, मतलब 7th वाला क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है 7th। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। काफी कुछ समझ गए होंगे आप। ऐसा कुछ बनना है 4 0 0 4, और स्मॉलर पोर्शन यूज करना है, मतलब ये नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये नीचे वाला। आगे समझिएगा। इसके बाद क्या है? 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y ग्रेटर देन 3 आएगा। y क्या है? ग्रेटर देन 3। जब y 0 डालोगे आप तो x ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया। इसके ऊपर का पोर्शन जो ग्रेटर है, इसके ऊपर का पोर्शन, समझिएगा बात को, ये 1 0 है और ये 0 3 है। इसमें बोलते हैं ना ग्रेटर, तो इसके ऊपर का और इसके नीचे का। इसके बाद गिवन है x प्लस 4y ग्रेटर देन 4, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या? 1 आएगी। और y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब इसका भी ऊपर का पोर्शन, इसके ऊपर का, इसके ऊपर का और इसके नीचे का। और कुछ गिवन है? एक आखिरी इक्वेशन है x स्मॉलर देन 3। x की वैल्यू ना 3 से छोटी होनी चाहिए, और अंदर वाला पोर्शन में आ जाओ, ठीक है। x की वैल्यू ना स्मॉलर देन 3 आनी चाहिए। इसके बाद इसमें एक और हिस्सा है y स्मॉलर देन इक्वल टू 2, और y की वैल्यू ना 2 से छोटी आनी चाहिए। तो मुझे तो पूरा पूरा ही बनाना है, तो आप टेंशन में जाएंगे। पूरा ही रहता वो तो मैं बना देता हूं ऐसे से। लो, अब आपको चाहिए क्या था? x प्लस वाई वाले से स्मॉलर, मतलब L1 के अंदर, 3x प्लस वाई वाले से ऊपर, मतलब L2 से ऊपर, L1 के नीचे L2 से ऊपर, L3 के भी ऊपर, L3 का भी ऊपर, ग्रेटर है ना, L4 के नीचे, मतलब इसके भी अंदर, L4 के अंदर, और L5 के अंदर, L5 मतलब ये इसके अंदर। तो समझ लीजिए ये वाला पोर्शन, आगे समझ में, ये वो कॉमन रीजन है जो हमको चाहिए था। कुछ समझ में आया किसी को अभी तक? सारी बातें स्ट्रांगली क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? क्योंकि हम एक इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करना जानते थे, अब बहुत सारी इक्वेशंस का कॉमन रीजन चाहिए, तो ड्रॉ करके ऐसे कंसंट्रेट करेंगे। आ गया समझ में?
हाँ, जिन जिन में इक्वल, वैसे इत्तेफाक है सब में टच करेगा, सब में इक्वल लगा है, सब में टच करेगा, सबको कर भी रहा है भाई, सबको टच कर रहा है, L1 को भी, L2 को भी, L3 को भी, सबको टच कर रहा है। ठीक है, मैं लाइन से सेट कर रहा हूं, आपको कलर भर देना भैया, इंक लाना और भर देना, कॉपी पूरी एकदम बिल्कुल नीली कर देना। लो, ठीक, क्या प्रॉब्लम है बोलिए, कुछ झपा किसी को, समझ आ गई? छापो यार, उसको भी छापो बढ़िया।